नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप, सलेमा लैंगरलॉफ जिन्होंने लिखा है, सेल्मा लैंगरलॉफ, इसके क्वेश्चन आंसर हमको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। पेडलर को कहाँ से आइडिया आया था कि ये जो दुनिया है ये भी एक चूहेदानी की तरह है। आंसर देख लेते हैं। वन डे व्हेन द पेडलर वाज वॉकिंग ऑन द रोड, सडनली अ थॉट केम इन हिज माइंड दैट ही वे eat gets cut in red traps for the greed bait. In the same way, people also get trapped in the worldly materialistic things. Hence, the world is also red trap. एक दिन रेड ट्रैपर सड़क पर वॉकिंग कर रहा था, तभी उसको अचानक से अपने ख्याल आता है उसके दिमाग में कि ये जो दुनिया है ये लालच में भागती जाती है, और जिस तरह से चूहा चूहेदानी में लालच के कारण आकर फंस जाता है, उसी प्रकार ये दुनिया में इंसान भी लालच के जाल पर फंसा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। उसको इस आइडिया से क्यों खुशी होती है? इसलिए होती है, द पेडलर वाज यूजुअली मिसट्रीटेड बाय द पीपल ही वाज अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया बिकॉज मैनी पीपल इंक्लूडिंग द वंस हु mistreated him would also get red trap in the worldly materialistic trap just because of their greed। कहता है कि कई बार उसको लोगों के द्वारा उसके साथ ट्रीट किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, और जब लोग इस जाल में फंस जाते तो उसको बहुत खुशी होती है कि जो लोग उसके साथ गलत कर रहे थे आज उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द kind of hospitality that he received from the crafter। अब क्रॉफ्टर ने ऐसी उम्मीद कभी की थी कि उसको इस तरह से स्वागत सत्कार किया जाएगा क्रॉफ्टर के द्वारा? नो, द पेडलर escaped द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। उसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा उसके साथ हुआ था। Why was the crafter so talkative and friendly with that peddler? The crafter used to live alone. He had no wife and child, so he was happy to get someone to talk in his loneliness. Secondly, he was quite kind and generous. क्राफ्टर के साथ उस अकेले रहता था अपने घर पर, उसके साथ ना उसकी पत्नी थी ना उसके बच्चे थे, इसीलिए उसको बहुत खुशी हुई कि उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति उसको मिला, और वह बहुत ही दयालु और जेनरस किस्म का आदमी था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड ही सो द 30 करोड़ टू द पेडलर। अब उसने जो पेडलर था उसको अपने 30 करोड़ क्यों दिखाए? द क्राफ्टर टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अर्नड 30 करोड़ बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ। द पेडलर सीम्ड टू डाउट इट, सो इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ ही सोल्ड द 30 करोड़ टू द पेडलर। क्राफ्टर ने बताया कि भाई मेरे पास एक गाय है और उसके दूध को बेच करके मैंने 30 करोड़ कमाए हैं, लेकिन पेडलर को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने उसको नोट दिखाए हुए थे। ये THIRTY है। $30 करोड़। आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। द पेडलर स्टोल क्रॉफ्टर्स मनी एंड रन अवे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पेडलर ने उसके कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्ड की इज्जत की, क्या उसका सम्मान रखा? तो पेडलर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उसके द्वारा कमा कर रखे गए पैसों को भी चुरा करके भाग गया। What made the peddler think that he had indeed fallen into the rat trap? तो आफ्टर स्टीलिंग मनी, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब क्या कभी पेडलर ने सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा कि वह भी रेड ट्रैप की तरह फंस जाएगा कहीं? आफ्टर स्टीलिंग मनी ऑफ क्राफ्टर पेडलर थॉट ही that he could be easily caught by the police or people on highway, so he went in forest and lost his way. This made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap. जब
रेड ट्रैपर जो पैडलर है उसने जब क्राफ्टर के घर से पैसे चुराए थे तो वो रोड पर से जा रहा था, तो उसने सोचा कि यहाँ पर उसको आसानी से पुलिस या वहाँ पर लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, जिसके कारण वह जंगल में चला गया और वहाँ पर अपना रास्ता भटक गया। इस तरह से वह भी रेड ट्रैप में यानी चूहेदानी में ये लालच के जाल में फंस चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम? द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर एज हिज ओल्ड कॉलेज सो ही इन्वाइट हिम होम। अब जो आयरन मास्टर था उसने सोचा कि ये मेरा पुराना मित्र है, इसलिए उसने उसको अपने घर पर आमंत्रित किया था। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? द पेडलर न्यू दैट ही वेंट आयरन मास्टर होम ही माइट बी कॉट सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन। पेडलर ने मना इसलिए कर दिया था क्योंकि उसको लगा कि अगर वो उसके घर जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा, इसलिए उसने इनविटेशन से मना कर दिया। वाट मेड द पेडलर एस्केप्ड इडला विलियमसन्स इन्विटेशंस? मिस एडला बिलमसन्स डॉटर्स ऑफ आयरन मास्टर जो है assured him that she would be allowed to leave just as freely as he came. She requested him to stay with them over Christmas Eve. His friendly manner made the peddler feel confidence in her accept her invitation. जो मिस एडला विलियमसन थी वह आयरन मास्टर की पुत्री थी, तो उसने उसको बोला कि भाई वो स्वतंत्र है, उसे जब तक रहना हो वो रह सकता है और क्रिसमस के त्यौहार में वो उनके साथ शामिल हो जाए, इसलिए उसके फ्रेंडली व्यवहार के कारण पेडलर ने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। वाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? अब एडला को मतलब पेडलर के ऊपर क्या डाउट्स थे या क्या उसके बारे में क्या डाउट्स थे? तो एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हैट ही जंप्ड एंड abruptly and seemed to be quite frightened from his fear. She thought that either he had stolen something or he had escaped from jail. जैसे ही एडला ने उसकी कैप हटाई वो एकदम से कूद गया और डर गया, तो इससे उसको लगा, एडला को लगा कि या तो इसने कोई चोरी की है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? आंसर है नेक्स्ट मॉर्निंग। द आयरन मास्टर सा हिम इन ब्रॉड डिलाइट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस नाउ देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अगली सुबह जब उसने सुबह दिन के उजाले में देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने वास्तव में गलती की थी। उसने जब देखा तो उसे लगा कि यह जो व्यक्ति है जिसको वो बोल रहा था वो नहीं है, इसीलिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर्स हैड थॉट ही वाज? अब पेडलर ने अपने आप को कैसे बचाया जब आयरन मास्टर ने को पता चला कि जिस व्यक्ति को वो पूछ रहे थे वो ये नहीं है, जिसके बारे में वो सोच रहे थे ये व्यक्ति नहीं है। तो द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट डिड नॉट से टू टेक हिम इन एट आयरन मास्टर्स रेसिडेंस। सेकेंडली ही हैड नॉट डन रॉन्ग एनीथिंग देयर। पेडलर ने डिफेंड किया, अब अपने बचाव में कहा कि भाई आपने मुझे बुलाया था, मैंने तो आपके घर आने के लिए नहीं कहा था, लेकिन आपने मुझे लेकर आए थे, और दूसरी बात मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग्स अगेन एंड गो अवे। और वह अपने फटे हुए कपड़ों को पहन करके फिर से यहाँ से जा सकता है या चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर्स इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम? अब एडला को पेडलर की हकीकत पता होने के बाद भी उसने उसका मनोरंजन क्यों किया? एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर even after knew the truth about him because it was Christmas Eve and she did not want to hurt the poor man's feeling on such a special day. एडला उसकी हकीकत जानने के बाद में उसका एंटरटेन इसलिए किया क्योंकि वह क्रिसमस के त्यौहार पर किसी गरीब को दिल दुखाना नहीं चाहती थी या किसी गरीब को हर्ट नहीं करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है। वाई वाज एडला हैप्पी टू सी गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर?
अब है एडला पेडलर के द्वारा दिए गए गिफ्ट से क्यों खुश होती है? तो एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट एज द पेडलर रफली पैक्ड अ स्मॉल रेड ट्रे विथ 30 kronor notes inside in it and a letter to Edla asking her to return those notes to the crafter. She carried with joy to see those things. एडला इसलिए खुशी हुई क्योंकि पेडलर ने एक मतलब बहुत ही बुरे तरीके से एक छोटा सा चूहेदानी के अंदर एक गिफ्ट पैक किया और उसमें 30 kronor के नोट रख दिए और उसमें एक पत्र रखा था, लेटर लिखा था, जिसमें उसने उन रुपयों को क्राफ्टर को लौटाने के लिए बोला था। इसके कारण इससे जो एडला थी वो बहुत खुश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल? अब पेडलर ने अपने सिग्नेचर जो है वॉन स्टेहल के रूप में क्यों किए थे? तो द पेडलर साइंड हिमसेल्फ अ कैप्टन वॉन स्टेहल बिकॉज ही वाज ट्रीटेड एंड केयर्ड लाइक द कैप्टन इवन आफ्टर द डिस्कलर्ड ऑफ द रियलिटी। पेडलर ने इसलिए कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम पे साइन किया था क्योंकि उसका स्वागत उसी के जैसे किया गया था और जबकि उसके बारे में सारी हकीकत पता चल गई थी, परंतु इसके बाद भी उसने उसका स्वागत किया गया था, इसीलिए उसने जो साइन किए थे वो कैप्टन वॉन स्टेहल के किए थे। इस तरह से सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, देख लीजिए। आज थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चंस के आंसर लाए, आप इनको पढ़ करके और समझ सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, ये इस तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको देख करके पढ़ सकते हैं और इनको एग्ज़ाम में के लिए तैयार कर सकते हैं।